बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आसिफ अली शेख। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 1 सेट्स इन द टेक्स्ट बुक रिव्यू एक्सरसाइज 1। सो लेट्स सॉल्व रिव्यू एक्सरसाइज। पार्ट 1, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a is equal to a, b, c, then a, b and c are elements of set A। अब यहाँ पे एलिमेंट्स हम लिखेंगे, एलिमेंट्स set which has no element is called empty set। ऐसा सेट जिसको कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो एक empty set होगा। क्वेश्चन नंबर 3, set which has limited number of elements is called a finite set। ऐसा सेट जिसको लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो वो एक फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू सेट्स A and B have डैश एलिमेंट्स देन दे आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। ऐसे दो सेट्स जिसके सब एलिमेंट्स सेम हों तो वो इक्वल सेट्स होंगे, तो यहाँ पे हम ऑल सेम लिखेंगे। पार्ट 2, चूज़ द करेक्ट आंसर। अब हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ बी इज़ सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर बी जो सेट है वो सेट है इंग्लिश वावल्स का, तो यहाँ पे पी इज़ मेंबर ऑफ बी। यहाँ पे जो वावल्स में पी नहीं होता, बी ई इज़ नॉट मेंबर ऑफ बी, ये भी फॉल्स है। सी, बी बिलोंग्स टू सेट बी। अब वावल्स में बी नहीं होता, ए बिलोंग्स टू सेट बी। अब जो वावल्स में एलिमेंट ए होता है तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एफ इज़ कॉल्ड। एफ को ऐसा सेट जिसको सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। तो यहाँ पे सिंगलटन सेट का ऑप्शन है तो यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सेट इफ़ सेट्स ए एंड बी आर इक्वल वी यूज़ सिंबल। अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो हम कौन सी सिंबल यूज़ करते हैं? हम यहाँ पे इक्वलिटी की सिंबल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम इक्वलिटी की सिंबल को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए इज़ इक्वल ए, बी, सी एंड बी इज़ इक्वल ए, बी, सी, डी, ई, देन ए इज़ इक्वल टू बी। ये ऑप्शन नहीं है। ए इज़ इक्वल टू बी, ये भी ऑप्शन नहीं है। हम टिक करेंगे ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे। पार्ट 3, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेट। अब हमें 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स लिखने हैं, 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं सेट के। यहाँ पे जो हम सपोज करें नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स 1 हो गया 2 हो गया 3 4 5। ये भी एक सेट का एग्जाम्पल है। अब हम सेट ऑफ होल नंबर्स लेते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4। इसके भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसके भी 5 एलिमेंट्स हैं। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं सेट के। पार्ट 4, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब हमें ये सेट्स टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं। ए सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 10। ए जो है वो सेट है इवन नंबर्स का बिटवीन 2 एंड 10, जो भी 2 और 10 के बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं ए का। अब 2 और 10 के बीच में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बी इज सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 17। अब बी जो है वो सेट है ऑड नंबर का 1 से 17 तक, तो इसको भी हम ए का नाम देते हैं। ए इज इक्वल टू 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया और 17 इटसेल्फ हो गया, तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सी इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिवाइजिबल बाय 2 एंड लेस देन 30। सी जो है वो सेट है नेचुरल नंबर्स का जो डिवाइजिबल हो 2 का और लेस देन हो 30, तो इसको भी हम ए का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो सेट सी है वो नेचुरल नंबर्स का 2 से और लेस देन हो 30 से, तो यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, अप टू 28 हो गया, तो यहाँ पे ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, डी इज सेट ऑफ मंथ्स ऑफ सोलर कैलेंडर बिगिनिंग विथ जे। ऐसे मंथ्स के जो नाम जो जे से स्टार्ट हों, तो इसको भी हम ए का नाम देते हैं।
डी इज सेट ऑफ मंथ्स ऑफ सोलर कैलेंडर बिगिनिंग विथ जे, जैसे कि जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो ये है इसका आंसर। पार्ट 5, विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनेट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनेट। अब हमें बताना है कि कौन से सेट्स फाइनेट हैं और कौन से इनफाइनेट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए इज सेट ऑफ फैमिली, तो ये एक फाइनेट सेट है, तो यहाँ पे हम फाइनेट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बी इज सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, जो भी ऑल इवन नंबर्स हैं उसका सेट, तो ये एक इनफाइनेट सेट है। नंबर्स पता नहीं कब तक इवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 सी इज सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, तो ये क्या है, ये भी एक फाइनेट सेट है, ये भी एक फाइनेट सेट है। नंबर 4 डी इज सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7, वो एक इनफाइनेट सेट है, तो यहाँ पे हम इनफाइनेट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ई इज सेट ऑफ वन डिजिट नेचुरल नंबर, वन डिजिट नेचुरल नंबर जो हो गया उसका सेट, तो ये एक फाइनेट सेट है। पार्ट 6 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, अब हमें बताना है कि कौन से सेट्स एम्प्टी हैं और कौन से नॉन एम्प्टी सेट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एल इज सेट ऑफ द नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक विच स्टार्ट विथ एस, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 2 एफ इज नेम ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर हैविंग 32 डेज, साल का ऐसा महीना जिसको 32 डेज हो, तो ये एक एम्प्टी सेट है। ऐसा मंथ नहीं होता जिसमें 32 डेज हों, तो हम यहाँ पे एम्प्टी सेट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एम इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 2, तो यहाँ पे ये एक एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे हम एम्प्टी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एन इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 2, ऐसा प्राइम नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सके वो 2 ही होता है, तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे हम नॉन एम्प्टी लिखेंगे। पार्ट 7 इफ ए इज इक्वल डी बी इज इक्वल सी कमा डी एंड सी इज इक्वल ए कमा बी कमा सी एंड डी इज इक्वल टू ए कमा बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डी इज सबसेट ऑफ सी, अगर हम डी को देखें तो ए कमा बी और सी को देखें तो ए कमा बी कमा सी, डी के सारे एलिमेंट्स सेट सी में हैं, तो ये क्या है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी, ए जो है वो सबसेट नहीं है सेट सी का, क्योंकि सेट सी में डी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हम सेट बी को देखें तो यहाँ पे सी कमा डी है और सेट डी को देखें ए कमा बी है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ डी, सी को अगर हम देखें तो ए कमा बी कमा सी और डी को देखें तो ए कमा बी, तो यहाँ पे जो सी है वो सबसेट नहीं है सेट डी का, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। पार्ट पार्ट 8 इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, अब हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। नंबर 1 द मेंबर्स ऑफ एनी सेट आर ऑलवेज ऑफ द सेम काइंड, मेंबर्स जो भी होते हैं सेट के वो हमेशा सेम होते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट डज नॉट मैटर, ऑर्डर जो होता है सेट में वो मैटर नहीं करता, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन अ सेट रिपीटेडली, पढ़ा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट, जो रिपीटेशन होती है वो सेट में नहीं होती है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट, कोई भी कलेक्शन जो होती है वो सेट होता है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी कलेक्शन जो होती है वो सेट नहीं होते, सेट को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 द नोटेशन बिलोंग्स टू इज अ सिंबल टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ अ सेट, जो ये सिंबल है वो मेंबरशिप को शो करती है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम जस्ट
ट्रू लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। मुख्तलिफ चीज़ों के वाज़े किए हुए बयान को हम एक सेट कहते हैं। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। नंबर 7, ए कमा बी कमा सी कमा डी इज़ नॉट अ सेट। वो एक सेट नहीं है, वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि वो एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 8, द नोटेशन डज नॉट बिलोंग टू इज़ अ सिंबल टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ अ सेट। वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि वो जो है वो मेंबरशिप को ना दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 1, 2, 3, 4 इज़ अ सेट। वो एक सेट नहीं है क्योंकि वो कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। तो ये थी रिव्यू एक्सरसाइज 1। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।